नाज़रीन, 28 अक्टूबर 1943 का दिन था। दूसरी जंग अजीम ज़ोरों पर थी। इस वक्त मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद से एक निहायत खौफनाक तजुर्बा किया गया, जिसका मकसद पूरे जंगी बहरी जहाज़ों को नज़रों से ओझल कर देना था। अल्बर्ट आइंस्टाइन इस वक्त इत्तेहादी बहरिया के लिए काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को दुनिया की नज़रों से ओझल रखने के लिए बताया गया और दुनिया को ये बताया गया कि आइंस्टाइन नेवी के लिए तारपेडो बम और ज़ेरे ज़मीन बारूदी सुरंगें बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में कुछ और ही चल रहा था। 28 अक्टूबर 1943 को यह तजुर्बा एक जंगी बहरी जहाज़ पर किया गया। बहरी जहाज़ के फ़ौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम दूर कुछ फासले पर दूरबीन लिए जहाज़ को गौर से देख रही थी। तजुर्बे का आगाज़ होता है। जहाज़ पर चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों की मदद से मखसूस फ्रीक्वेंसी की हामिल ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी जाती हैं। रोशनी का एक झटका लगता है और जहाज़ गायब हो जाता है। तजुर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जहाज़ गायब तो कर दिया, लेकिन इसे वापस मंजर-ए-आम पर लाने वाला साइंसी प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था। 10 मिनट बाद जहाज़ खुद ब खुद ज़ाहिर होता है, लेकिन इस पर मौजूद इंसानों की हालत नहायत काबिल रहम थी। आधे से ज़्यादा लोग जल चुके थे। चंद लोग जहाज़ के स्टील में जिंदा दफन हो गए थे। बचे कुचे लोग पागल हो चुके थे। तजुर्बे को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर इसके तमाम रिकॉर्ड गायब कर दिए गए। मरने वालों के लवाहिकीन से ये कहा गया कि दौरान जंग जहाज़ तबाह होने से तमाम लोग हलाक हो गए। ये राज हमेशा राज ही रहता अगर इस तजुर्बे से मुंसलिक साइंसदान एल बाइलेक ज़बान न खोलता। इसका कहना था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी लहरों के ज़रिए टाइम एंड स्पेस में ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था। इस तजुर्बे का दूसरा एनी शाही डेक का मुलाजिम कार्लोस था। देखना यह है कि क्या आइंस्टाइन वाकई ही टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था, और क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसी मशीन ईजाद कर ली जाए जिसके ज़रिए हम माजी या मुस्तकबिल में जा सकें। इस सवाल के जवाब में आइंस्टाइन की मशहूर मसावात E=ms² को पढ़िए। इसके मुताबिक जब कोई मादा रोशनी की रफ्तार हासिल कर लेता है तो वक्त इसके लिए रुकना शुरू हो जाता है। 1991 में अमेरिका में एक साइंसी तहकीक से पता चला कि साइंस की एक शाख क्वांटम की मदद से टाइम मशीन बनाई जा सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लेविक बिचर का कहना है कि अगर हम टाइम एंड स्पेस में एक वर्म होल पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके ज़रिए माजी या मुस्तकबिल में जाया जा सकता है। इस बात को सादा ज़बान में यूँ समझ लें कि जो वक्त गुजर रहा है या गुजर चुका है या मुस्तकबिल में आएगा, इसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। वर्म होल वो टनल है जो टाइम एंड स्पेस में मकनातीसी लहरों के ज़रिए गड़बड़ पैदा करने से वजूद में आती है। इसको मज़ीद सादा ज़ुबान में यूँ समझ लें कि आप कागज़ के एक निहायत ऊपर नुक्ता लगाएं और एक नीचे नुक्ता लगाएं। ऊपर वाले नुक्ते को आप 1885 और नीचे वाले नुक्ते को 2019 समझ लें। इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो टाइम एंड स्पेस यानी बरसों का वक्त है जो गुजर चुका है। फ़िलहाल इसका इतलाक़ काफ़ी मुश्किल है। हिटलर ने अपने मंसूबे डाई ग्लाक की मदद से टाइम एंड स्पेस मशीन बनाना चाहता था। जर्मन साइंसदान 100 मिलियन वाट बिजली का ऐसा मकनातीसी बबल पैदा करना चाहते थे जो टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ पैदा कर सके, ताकि इनकी मदद से फौजी चंद घंटे आगे मुस्तकबिल में जा सकें या चंद घंटे पीछे माजी में आ सकें। ज़ेरे ज़मीन बनाई गई बहुत बड़ी टनल में हिटलर के साइंसदान दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन वर्म होल के अंदर बरकी लहरों की शिद्दत ने सब कुछ खाक में मिला दिया और वो अपनी मशीन के साथ तबाह हो गए। इस खुफिया मकाम से इत्तेहादी फ़ौजों को डाई ग्लाक, टूटी हुई मशीनों और साइंसदानों की गली सड़ी लाशों के सिवा कुछ नहीं मिला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।